नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल टूर इनसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 2-3 महीने बाद आज आपके लिए मैं फिर लाया हूं एक शानदार वीडियो। 2-3 महीने से मैं पहले खुद भी बीमार था और घर में भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था। इसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया आपके लिए। मैं इस 2 महीने से रेगुलर कोई भी वीडियो नहीं लाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं आज आपको लेके आया हूँ और एक बहुत प्राचीन जगह है जहाँ पे मांदड़ गोत्र के मीणाओं का निवास है, वहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये मेरे पीछे देख रहे हो चूली बावड़ी हनुमान जी मंदिर, ये सरजोली गांव में पड़ता है और ये जमोरामगढ़ तहसील के पहाड़ों के बीच में स्थित एक छोटी सी बावड़ी है और एक हनुमान जी का मंदिर है। उसका सारा इतिहास मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको यहाँ कोई मिलेगा तो उनसे इतिहास के बारे में जानेंगे, सारी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों जो ये पुराना इतिहास है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको वहाँ लेकर आया हूँ जो अरावली पर्वत माला के बीच में, श्रम्य पहाड़ियों के बीच में बसी एक बहुत सांस्कृतिक और बहुत शानदार इमारत है। आपको मैं लेके आया हूँ सरजोली गांव, जो बहुत पुराना गांव है और उसकी जगह ही एक इतिहास समेटे हुए एक बावड़ी है जिसको चूली बावड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो सामने देख रहे हो आप, ये वही बावड़ी है जो चूली बावड़ी है। और चूली बावड़ी में चूली जो बाई जी थी, चूली बुआ है, उसकी भी समाधि आपको देखने को मिलेगी। और ये भैरू जी का स्थान है। और चूली बावड़ी एड़ा बाबा की बहन थी। एड़ा बाबा और चूली बाई और आला और बाला, ये 3 भाई बहन थे। तो इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ एक बालाजी का भी मंदिर है, उसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये चूली बावड़ी है और ये एड़ा मांदर की बड़ी बहन थी। दोस्तों यहाँ एड़ा मांदर ने यहाँ एक बावड़ी खुदवाई जो आप अब देखोगे। और ये वह बावड़ी है जिसके सामने ये जो चूली बाई का ये मंदिर बना हुआ है। चूली बाई की समाधि भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वही बावड़ी है जो एड़ा मांदर ने खुदवाई थी, उसमें बिल्कुल पानी नहीं हुआ। और तब यहाँ एक साधु थे जिन्होंने कहा कि इस बावड़ी में पानी तभी होगा जब इस गांव के मुखिया की एक संतान को जीव समाधि दी जाए। तो इस गांव के मुखिया एड़ा बाबा के जो पिताजी थे वो थे, और वह एड़ा बाबा तैयार हो गए कि मैं इस बावड़ी में समाधि देने के लिए तैयार हूँ। तो चूली बाई जो इनकी बड़ी बहन थी वो बोलती है कि भैया अगर आप इस जीवित समाधि में बैठ जाओगे तो पानी तो हो जाएगा, लेकिन आपका वंश पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस घर की और इस परिवार की लाज रखती हूँ और मैं सबसे बड़ी बेटी होने के नाते इस बावड़ी में समाधि देती हूँ। दोस्तों आपने वो बावड़ी देखी, अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको हनुमान जी का जो मंदिर है उसका इतिहास भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर चूली बावड़ी पर हम दोबारा आएंगे। दोस्तों ये बालाजी महाराज का जो मंदिर है बहुत पुराना है, बावड़ी के बाद का है। और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कोई पत्थर की मूर्तियाँ बनाने वाले दोसा की तरफ से लेके आ रहे थे। तो सरजोली के आसपास कई गांव में औरतें जो निराई गुड़ाई, जिसको ननानी बोलते हैं, वो कर रही थी। ये वो बालाजी महाराज की शानदार मूर्ति आप देख रहे हो और ज़बरदस्त ये मंदिर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों वो औरतें उस गाड़ी वाले से पूछती है कि इसमें क्या है, क्या ले जा रहा है बाबा। तो वो बाबा बोलता है कि इसमें तेरा कसम है। तो वो बोलती है अगर मेरा कसम होता तो यहीं रहता, ये तो आपके साथ जा रहा है। इतना कहने के बाद वो गाड़ी ख़राब हो गई और जो हनुमान जी की मूर्ति वहीं गिर गई और फिर वो कहीं नहीं उठी। तो जो साधु महात्मा थे उन्होंने, और जो बुजुर्ग लोग थे इस मांदड़ गांव के, सरजोली गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ आके पधरा दिया और यहाँ उनको स्थापित किया। और ये वो चूली बावड़ी है जिसका इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों चूली बाई
इस समाधि में जो सामने देख रही है, यहाँ बैठ गई। जो चूली बाई है उनकी ये समाधि है, वहाँ इस समाधि में जीवित बैठ गई। 6 महीने तक वो जिंदा रही और जैसे वो बैठी समाधि पे तो यहाँ पानी, बहुत भयंकर पानी हुआ जो आज तक चल रहा था। दोस्तों अब किसी कारणवश कुछ वर्षों से इस बावड़ी में पानी बहुत कम है और ये बावड़ी के चारों तरफ का जो दृश्य आप देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त दृश्य है। दोस्तों इसके पास ही एक पहाड़ और है जो बहुत पुराना सुरजोली गांव था। ये चूली बाई है जो चूली बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध है मांदड़ गोत्र में। और दोस्तों मांदड़ गोत्र का निकास भी यहीं से है, इसी के पास गांव बसा हुआ है पूरा। उसमें भी आपको वो भी मैं दिखाने वाला हूं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो चूली बावड़ी का इतिहास और जो मांदड़ गोत्र के मीणाओं का जो इतिहास है वो हम यहाँ जो उपस्थित गुल्ला बाबा है जगदीश जी, उनका नाम है, उनसे हम पूछेंगे पूरा इतिहास यहाँ के बारे में, सारी प्राचीन जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप हमें ये बताइए कि ये जो जगह है इतनी पवित्र है, यहाँ भूमि बाबा भी है और ऐसा मैंने सुना है कि आप में ही वो आते हैं, तो जो पास में चूली बावड़ी है और इस पहाड़ पर जो अवशेष है उनका सबका मुझे सबके बारे में मुझे बताइए। सुनो मैं चूली बावड़ी ऐड़ा बाबा मांदड़ गोत्र। अच्छा, चूली बावड़ी मांदड़ गोत्र सर। तो ऐड़ा मांदड़ था जो इसीलिए तो चूली बावड़ी खुदवाई थी। अच्छा, खुदवाने के बाद में उसमें पानी नहीं हो, हताशों पे बैठे थे। प्रभु का ऐसा गवर्नमेंट के संत मर गया है कि जो कि बोला कि हम कैसे बैठे हुआ यहाँ पानी नहीं हुआ। हाँ। जब संत ने बोला कि तो पानी तो हो जाएगा नहीं, फिर तुम्हारे बच्चे को इसके अंदर बिठा दो, सबसे पानी हो जाएगा। अच्छा। फिर वो बच्चा बोला, बच्चा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में वो बच्ची बोले कि चल तुम्हारा वंश उधर जाएगा तो कहते मुझे बैठा दो। अच्छा। उसका नाम था चूली। अच्छा, वो एड़ा बाबा की बहन थी या बेटी थी? बेटी। एड़ा बाबा की बहन। अच्छा, एड़ा बाबा की बेटी। बहन। वो कितनी बहन थे? तीन तो बहन थी, एक भाई था। अच्छा, 3 बहन थी और एक भाई था। हाँ, चूली, आला और बाला, 3 बहन थी। अच्छा, कोई चूली और भूली कहते हैं और कोई चूली, आला और बाला। अच्छा। 3 बहनें थी। अच्छा। और ये एड़ा एक ही भाई था। अच्छा। तो चूली भाई ने के अंदर सत बोला तो वहाँ पे बैठ गई। हाँ। बैठने के बाद में 6 महीने का राशन पानी रख दिया। अच्छा। तो इस बावड़ी के अंदर अपने आप गंगा उग गई। अच्छा, बावड़ी भर गई। और इनसे हम और पूछते हैं कि जो आपकी बुआ जी लगती है वो तो। हाँ, चूली बुआ जी। वो उनको वहाँ जिंदा उन्होंने समाधि दी। समाधि दी। वो कब तक जिंदा रही और कब तक? 6 महीने तक। मतलब 6 महीने तक जिंदा रही। हाँ, और उसको राशन पानी दर दिया गया था, सब कुछ था। 6 महीने तक उसकी धुआं निकली थी, जब तक वो जिंदगी के बाद में अंतर कर। अच्छा, और वो जो मंदिर है हनुमान जी का, उसका क्या इतिहास है? उसका तो बाद का इतिहास है। अच्छा। वो कहीं हनुमान जी की मूर्ति रायड़ा हुआ पत्थर की मूर्तियाँ बनती थी पहले। अच्छा। वो लेके जा रही थी इधर से, तो खेतों में जो औरतें थी वो ननानी करी थी बाजरे की। हाँ। तो वो लेके जा रहे थे, तो बोला कहते इसमें क्या है, वो जो ले जा रहा था वो बोला कहते तेरा कसम लेके दिया था। कसम के कहने के बाद में गाड़ी वहीं छोड़ दी और वहाँ से उठा के यहाँ विराजमान किया गया। अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लाया गया। फिर वहाँ कौन लाया? हमारे उधर को नहीं लाया। अच्छा, हम बुजुर्गों ने जो रिवाज जिन्होंने। चलो ठीक है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों ये आपने जो चमत्कार था वो सुना था चूली बाई के द्वारा यहाँ मांदड़ गोत्र के मीणाओं को पानी जो दिया गया वो, और जो साधु थे उनका भी यहाँ धूणा है, वो धूणा आप देख रहे हो, और उनकी भी यहाँ जीवित समाधि ली गई बताई थी। मेरा सुनने में आया कि ऐसा आप यहाँ लोग बता रहे थे कि उन्होंने भी यहाँ समाधि ली थी, उनकी भी यहाँ समाधि है, और उन्हीं के कहने से चूली बाई ने जीव समाधि ली थी, उन्हीं के कहने से हनुमान जी महाराज का जो मंदिर वो आया। और सामने आप देख रहे हो ये ज़बरदस्त महादेव जी का एक मंदिर भी यहाँ पास में बना हुआ है, और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये बहुत शानदार जगह एक पर्यटक के रूप में भी और धार्मिक स्थल, एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में है। ये वो समाधि थी
जो वो बाबा की समाधि थी और बाबा इसमें साधु महात्मा इसमें पूजा किया करते थे। उनका ये देखिए दोस्तों, उनका असली धूणा जहाँ वो ये अपनी तपस्या किया करते थे और वो सामने उनका पूजा स्थल जो पूजा घर उनका था, ये उनका स्पेशल उनका खुद का रूम था। ये बाबा की समाधि है जो यहाँ साधु महात्मा रहते थे। और यहाँ और भी कई सारी मूर्तियाँ और बहुत सारा एक शानदार जगह ये बनी हुई है। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ चारों तरफ से एक ज़बरदस्त दृश्य। और ये बड़ा धुआं जिसको मांदल गोत्र के मीणाओं द्वारा जलाया जाता है। यहाँ योगी और जिनको नाथ संप्रदाय से होते हैं वो यहाँ पूजा अर्पणा करते हैं दोस्तों। और ये एक ज़बरदस्त इतिहास है। ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो इस पर मांदल गोत्र के मीणाओं का इतिहास है। वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही आने वाला है। इसी वीडियो का अगला पार्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।